चेक करो। आ रही है? हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हालचाल है? सलीम अन्ना, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। हाँ, यार रिकॉर्डेड है लग रहा है, नहीं लाइव है भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग। हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब कैसे हो? ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूं। है? तेरी क्लास में एक बात तो है, जब भी तेरी क्लास में मैं आने वाला होता हूं, रास्ते में जितने लोग मिलते हैं सब कहते हैं भाई काहे मुस्कुरा रहे हो। उन्हें कैसे समझाऊं मैं इस बात का, मुझे बिल्कुल ऐसी फील आती है। ठीक है, जैसा कोई छोरा समझ जा मैं क्या कहने जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं तो उतनी खुशी उतना एक्साइटमेंट मुझे होता है जब मैं तेरी क्लास में आने वाला होता हूं उससे पहले। हाँ, या पूरा स्टाफ ही सोचता है सर बड़े खुश होगा रहे, इसका मतलब पक्का लक्ष्य में जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद नहीं, 4 दिन 3 दिन का सैटरडे। यार मैं हमेशा कंफ्यूज होता, मुझ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप कुछ भी टाइप करें जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सही सवाल का सही जवाब दे रहे हो। ओके, यस सर, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? टाइप करो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको बोलते थे एक्सी। बोलो बोलो। हाँ, 1/ओमेगा सी। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, 1/ओमेगा सी। ओमेगा को क्या मैं 2πf लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इंटू सी। हाँ सर जी, ठीक है, शाबाश। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? एक्सएल की वैल्यू, जल्दी जल्दी। एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू, जल्दी। एल ओमेगा, शाबाश। एल इंटू ओमेगा, एल इंटू ओमेगा 2πf। क्लियर है? ओके, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट भाई, तू मुझे बता दे किसी भी आरएलसी सर्किट के लिए जेड का फॉर्मूला क्या होता था? जेड इज द सारी संगतों का रिजल्टेंट। जेड इज द सारी संगतों का रिजल्टेंट, इसका मतलब इट इज द रिजल्टेंट नेट इंपिडेंस बोल देते हैं सर्किट का रेसिस्टेंस की तरह से। व्हाट इज दैट? बोलो। अंडर रूट तो आएगा, ठीक, बस तू यहां बता दे यहां क्या होगा, क्योंकि मुझे पता टाइपिंग में तेरे को दिक्कत आएगी। एक्सएल माइनस एक्सएल प्लस एक्सी नहीं, हाँ एक्सएल माइनस एक्सी, शाबाश। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं, जैसे पूरे सर्किट का ये रेजिस्टेंस है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। ये बहुत सारी संगतों का रिजल्टेंट है। ठीक है, जो घर में उड़दंग मचाया गया है ना, दीदी, 2 दीदी और एक भाई ने मिलकर, ये पूरे घर का एक तरह से संगत है, ये पूरे घर का एक तरीके से रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। आरएल के सर्किट में जरा टेन अल्फा क्या होता था ये बता दे। टेन अल्फा, टेन अल्फा मतलब बोले मान लो इधर सपोज आई है और इधर सपोज बी है, आई और बी के बीच का जो भी फेज एंगल होता था। एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, शाबाश। एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ठीक है। अगर इस वैसे तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर भी लिख सकता है, या इसका मॉड ले ले एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर भी लिख सकता है, डिपेंड्स कौन बड़ा कौन छोटा। क्लियर है? ओके, हाँ सर जी, ओके, चलिए चीज क्लियर होगी तेरे को। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा, अच्छा ये बता, इंडक्टर में कौन आगे कौन पीछे? करंट और वोल्टेज में कौन आगे कौन पीछे? बताओ। इंडक्टर में कौन आगे कौन पीछे? हम्म 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 कौन आगे कौन पीछे? कैपेसिटर में करंट आगे, इंडक्टर में करंट पीछे, खत्म। बिल्कुल सही जवाब, आईपीएल। ओके, ठीक है सर जी, ओके। ओके मेरे भाई, इसका मतलब ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले तेरे को याद हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आरएल सर्किट है केवल, तो जेड की वैल्यू बता कितनी होगी? आरएल सर्किट में जेड की वैल्यू, जल्दी से। आरएल सर्किट में जेड की वैल्यू, हे जल्दी जल्दी आंसर देने का है, हम सबका मकसद एक ही है, चिंट भाग टम टम, जल्दी बता। हाँ, बहुत ही बढ़िया सर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं भैया आरसी में जेड की वैल्यू बता, आरसी सर्किट में जेड की वैल्यू, आरसी सर्किट में जेड की वैल्यू, जल्दी से। अपरिचित, अरे वाह, अपरिचित जैसी आवाज निकल रही थी क्या?
चल ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तो थोड़ी थोड़ी मैच कर जाएगी, अभी तो मैच बिल्कुल नहीं कर रही होगी। वो कह रहा मकसद नहीं भूलना, हाँ सारे फॉर्मूले याद करने, जेई में बढ़िया से बढ़िया रैंक लाने की पूरी से पूरी कोशिश करनी है। आजा सर जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, पक्का है? ठीक है सर जी, ओके। तो चलो अब इसके बाद, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले और हैं। जेड की कभी अभी आपको आई मैक्सिमम चाहिए हो तो आप सीधा लिख सकते हो ई मैक्सिमम बाई जेड, और अगर आपको आई आरएमएस चाहिए हो तो आप सीधा लिख सकते हो ई आरएमएस अपॉन जेड। ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? ओके चलो, तो ये तो हो गया बेसिक फंड। बिलीव मी मैं जितनी चीजें तुझसे पूछा हूं ना, देख समुंदर के अंदर हम डूबे, समझ में आ रही बात, गहराइयों में हम गए, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कहां हम लोग क्या क्या डिस्कस कर करके हम लोग बाहर निकले, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट ही याद रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ, कि एक बार अगर अंदर डूबो, बढ़िया तरीके से घूमो नीचे समुद्र के अंदर, बढ़िया तरीके से मजा लो, लेकिन जब बाहर निकलो तो आपको ये फॉर्मूले आपको क्लियर रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से ही आपके ऑलमोस्ट सवाल तुम्हारे बन जाएंगे। हाँ फिर लेकिन सर आपने जो इतना डिस्कशन करा, इतनी अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो कब काम आएगा? वो एडवांस के कुछ अच्छे सवालों में काम आएगा। पावर फैक्टर, हाँ ये भी बताए दो, पावर फैक्टर का होता है जस्ट फॉर्मूला, बोलो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जल्दी, कॉस अल्फा, बहुत ही बढ़िया। सब पावर फैक्टर इज कॉस अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है आर बाई जेड, या तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, टेन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ये बेसिक फंडामेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है, ये आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखो। अब फिर देखो सवाल के कैसे धड़ाधड़ आपके सवाल बनते हैं। क्लियर है? चैटिंग रुक गई भाई साहब, टेन ने तो पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया। हाँ अब आ गया, चैटिंग ऑन हो गई। क्लियर है? चलो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपको बेसिक सारे फॉर्मूले याद हैं, यहां तक आप टिके हुए हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। ठीक है चलो, क्या आप चीज को आगे बढ़ा दे फिर? है कॉस अल्फा आर बाई जेड, शाबाश 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 शाबाश, हाँ बहुत ही बढ़िया। मैं आपके मैसेज देख रहा हूं, ठीक है, यस संभाल लिया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। हाँ शायरी, कौन सी शायरी सुनाऊं? है वो तो फ्लो में आती है, ऐसे थोड़ी ना आती है। हैं? वो कौन सा जख्म था जो ताजा ना था, और दर्द इतना मिलेगा हमें इस बात का अंदाजा ना था, और इसमें इनकी झील सी आंखों का क्या कसूर, जब डूबने वाले को गहराई का अंदाजा ना था। नोट्स निकाल जल्दी से, करते हैं अब मेरे स्टाइल में फिर से रिवीजन। आर एल सी, आर एल सी, ओके चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने आपने रिवीजन कर दिया अपने उसमें, अब एक बार जरा मुझे अपनी तरफ से एक बार रिवाइज कराने दे, क्योंकि अगर आपने एक बार आरएलसी को रिवाइज कर लिया तो इसका मतलब सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं। मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं, भाई साहब ये आर है, ये एक्सएल है, ये एक्सी है, सबसे पहले बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, तो सीधा बोलेगा सर जेड इज बेसिकली इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले इसकी सर्किट हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट, बोले सर इसका ना भाई भाई वाला डायग्राम बना के दिखाओ सर। मैंने कहा भाई वाला डायग्राम चाहे तो बना ले। मैं बोलूं भाई मान लो करंट इधर है, मान लो कि करंट इस तरफ है, तो इसका मतलब वी आर तो आगे की तरफ ही होगा, और सर इसमें वीएल जो होगा, वीएल सर ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो बीसी होगा तब बीसी नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां हमने दो तीन डायग्राम बनाए थे, पहला कौन सा? बोले सर ऊपर की तरफ वीएल, आगे की तरफ वीआर, नीचे की तरफ वीसी, और इधर ही होगा करंट आई। दैट मींस हमने एक डायग्राम और बनाया था कि ऊपर होगा भाई साहब वीएल माइनस वीसी, आगे हो जाएगा वीआर, इधर हो जाएगा आई, तो इसका मतलब जो वी नेट निकलेगा वो कहीं ऐसे निकलेगा इस तरफ, वी नेट अल्फा पर। ठीक है सर, फिर हमने इसका डायग्राम बनाया था उसका रेशियंस वाला, सर इधर होता था एक्सएल, नीचे होता था एक्सी, और इधर हो जाता था सर आर। दैट मींस आप सीधा बोल सकते हो सर इधर एक्सएल माइनस एक्सी, इधर भाई साहब आर, तो रिजल्टेंट निकलता था इधर, जिसको बोला करते थे मान लो जेड, ये एंगल अल्फा, तो सीधा बोलेगा सर टेन अल्फा बराबर एक्स माइनस एक्सी बटे आर। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके सर। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और कॉस अल्फा पावर फैक्टर, आज देखेंगे पावर फैक्टर इसको क्यों बोलते हैं, ये होता है आर बाई जेड। तेरी ये बात अब मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं जो तेरे को बोलता हूं वो उस टेम्पररी तौर के लिए तो मान लेता है। जैसे मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए याद कर ले पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है। अब क्या होता है पावर फैक्टर बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन तूने याद कर लिया पावर फैक्टर, एंड बिलीव मी ये चीज आपको बहुत फायदा करेगी। पावर फैक्टर क्या होता है आप भले भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले 2 लेक्चर में तो इतनी बार बोल चुका है पावर फैक्टर कि भाई साहब आई डोंट थिंक कि तू ये फॉर्मूला कभी लाइफ में भूलेगा। और इससे कम से कम 10 सवाल आए हैं पिछले 5 साल में, 10 सवाल कम से कम पावर फैक्टर से, ओनली फॉर्मूला बेस।
ठीक, तो तुझे इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है सर जी। नेक्स्ट, इसके बाद अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज और है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ध्यान से सुनना। बोले सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर सपोज इससे करंट आई फ्लो कर रहा है तो याद रखना ये व्यक्ति का ईएमएफ है, वो हो जाएगी ई मैक्सिमम अपॉन सेट। इस पे हम लोगों ने ज्यादा खेला नहीं है, ठीक। और ना ठीक, और अगर मैं दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा आई मैक्सिमम बाई √2 बराबर ई मैक्सिमम बाई √2 बटे जेड। तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा सर, ये आई मैक्सिमम बाई √2 का मतलब हो गया आई आरएमएस बराबर ई आरएमएस बाई सेट। असल में ये दो फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं, बहुत ही ज्यादा काम के हैं, इनको जल्दी से लिख ले। मैं तो बोलूं सारी चीज एक बार फिर से लिख ले, क्योंकि 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद तू क्लास अटेंड कर रहा है, चैप्टर अटेंड कर रहा है, तो हो सकता है कुछ भूल भाल गया होगा, ठीक है। जैसे बहुत दिनों के बाद घर जाते हैं ना, तो मम्मी पापा बड़े भैया कहते हैं कमजोर हो गया, थोड़ा सा खा ले, तो मैं आपसे बोल रहा हूं हो सकता है थोड़ा भूल भुला गए हो, तो जल्दी से इन सारी चीजों को लिख ले। इसके बाद सुन मेरी बात, इसके बाद आरएलसी पढ़ लिया ना, मान ले वो आरएल बोलेगा तो चुपचाप एक्सी की वैल्यू 0 पुट कर देना, खत्म। अगर उसे बोल दिया भाई साहब केवल आरसी सर्किट है तो एक्सएल की वैल्यू 0 पुट कर देना, खत्म। ठीक है, नोट कर। नोट कर, फिर से नोट कर, कोई बात नहीं, लिखा है फिर से नोट कर, लिख रिवीजन, रिवीजन फिर से लिख। ऐसा समझ ले रिवीजन कर रहा है बस तू, मेरे बिना भी तो रिवीजन करता है ना, तो एक बार मेरे साथ कर ले रिवीजन। हाँ, टी टाइम सर, अबे टी गई, पता नहीं टी तो छूट गई यार। हाँ, बेटा पढ़ता रहे बस ऐसे ही, ठीक है। आज ही मुझे एक मैसेज आया, ठीक है, अब मैं उस बच्चे को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा स्टूडेंट है और अभी उसने 3 पेपर पब्लिश किए, 3 पेपर पब्लिश किए और वो बाहर है गल्फ में। तो मेरा एक मित्र बाहर है, तो मित्र का मेरे पास कॉल आया, है ना, और मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। मैं एक बार ऑडियो में सुनाता हूं। ये पढ़ने वाली जिंदगी से पीछा ना छूटेगा, ये जैसे जैसे आप। अब तू एक काम कर, बड़े प्यार से मेरे को सवाल करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन देख, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, इस पे मैंने सवाल नहीं करा है, इस पे आई आरएमएस बराबर ई आरएमएस बाई सेट, ये डायरेक्टली अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आजा, तो जब तक मैं कॉफी पीऊं तो मेरे को सवाल करके दिखा। आर एल सी, ये आर की वैल्यू 6, एक्सएल की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 12। शुरू करते हैं। आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी। पहला प्रश्न यहां पे लगा दिया हमने मीटर, नहीं हम रीडिंग ऑफ एमीटर नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे करंट इन द सर्किट, ठीक है, या रीडिंग ऑफ एमीटर। दूसरा जेड की वैल्यू, तीसरा बैटरी का ई मैक्सिमम अगर बैटरी ईएमएफ ई है, चौथा ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट इज ई? पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। ये रहा ए, ये रहा बी। पांचवा, अब थोड़ा सा लेवलाइज करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट मार्क देता हूं भाई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो मैं चाहता हूं बी ए सी कितना होगा, ये तो आप निकाल ही लोगे खैर, लेकिन मुझे चाहिए इसकी आरएमएस वैल्यू। छठा, मेरे को चाहिए बी सी डी की आरएमएस वैल्यू। सातवां, मेरे को चाहिए बी डीबी की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आठवां, मेरे को चाहिए बी, तो पहले इतना ही निकाल ले जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट नाउ। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए, जेड बताओ, टेन अल्फा बताओ, इसको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखते हैं तब आएगा मजा। आठवां, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ ऑफ बैटरी। अब आएगा देख मजा, ठीक है, करो। अब तो मैं कॉफी पी लेता हूं, शाबाश। विच टाइप ऑफ मीटर भैया? एसी वाला मीटर है, एसी वाला, ठीक है, हॉट वायर।
करो। ये तो आपको जरूर बताना है ना। पूछ कह रहा फ्रीक्वेंसी बताओ, ना बता रहा फ्रीक्वेंसी। भाई पता नहीं तू क्या कह रहा, ठीक है, लेकिन अगर तू जेन्युइन, क्योंकि तू खैर सर गुस्सा मत होना, इसका मतलब तू जेन्युइनली पूछ रहा है, तो मैं बता दूं, देख कभी करंट आज हम पावर का खेलेंगे, ठीक है, कल हम लोग रेजोनेंस के साथ खेलेंगे, फिर आराम से परसों इसका पूरा रायता समेट देंगे हम लोग, जिसमें हम लोग एलसी सिमुलेशन और जो है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मर, वो सारी एडी करंट जो है ईएमआई वाला एडी करंट यहाँ पे देख लेंगे एक बार फिर से, और ये सब करके फिर मैं एक बार नोट्स देखूंगा अपने सारे आपके, और उसके बाद चेक करूंगा कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है, फिर एक आध लेक्चर उसके लिए और मान ले, तो मुझे लगा 3 लेक्चर में सारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चल शुरू करते हैं। बोले सर जी देखो, मैंने कहा क्या, करंट इन द सर्किट, सर साफ साफ कह रहा है 10 है, तो इसका मतलब 10/√2 इज द आंसर। सर IRMS आंसर होगा, IRMS रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस आएगा इसमें भी, हाँ इसमें भी रेजोनेंस आएगा, बड़ा मजा आएगा रेजोनेंस पढ़ने में, तो है ना, ठीक है। बोले सर जी करंट इन द सर्किट कितना होगा, 10/√2, ठीक, क्यों भैया, IRMS रीड करके देगा वो, IRMS, और आई इतना है तो IRMS कितना हो जाएगा सर, 10/√2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बोले Z बता दो कितना होगा, बोले Z बराबर √6 का स्क्वायर प्लस 4 - 12 का होल स्क्वायर बराबर 10। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ई मैक्सिमम बताओ कितना होगा, तो भैया मैंने फॉर्मूला बताया था कि सर आई मैक्सिमम बराबर ई मैक्सिमम अपॉन Z, है ना, मैंने बोला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये वाले, ठीक, तो तू बोलेगा सर आई मैक्सिमम कितना है 10, ई मैक्सिमम अपॉन Z, तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 10 सॉल्व कर चुका है, तो ई मैक्सिमम कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। अब इसके बाद अगर मैं ये पूछता IRMS बता दो, ठीक, IRMS बता दो, तो तुम्हारा 100/√2 आंसर आ जाता। अगर मैं आपसे पूछता इसके बाद कि ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो, तो हम कहेंगे कद्दू, हम आंसर दे पाएंगे क्या, दे तो पाएंगे दे तो पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, अब ध्यान से देख। बोला सर जी देखो, मैंने कहा हाँ जी बताओ, ये पावर फैक्टर डिलीट कर रहा हूं, थोड़ी देख ले। सर ये बताओ, सर इधर अगर मैं इसका भाई भाई का डायग्राम बनाऊं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेज पे, सर इधर है सपोज आई, तो VR भी इधर ऊपर हो जाएगा VL और नीचे हो जाएगा VC, भाई भाई वाला डायग्राम, ठीक है सर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर अगर इसमें इसका दूसरा डायग्राम बनाए, तो ऊपर होगा XL, इधर होगा R और नीचे हो जाएगा XC। सर सवाल का डेटा आपने ऐसे दिया है कि XL बराबर कर दिया 4 और इसको कर दिया 12 और इसको कर दिया 6, तो इस बार ये हुआ ऊपर 4 नीचे 12, इसका मतलब 12 में से 4 गया 8 बचा, तो नीचे 8 आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे कहानी कुछ ऐसे आ जाएगी, XC - XL उल्टा हो जाएगा इस बार, कितना आ गया 8, तो जो Z की वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 4, और ये एंगल अगर मैं अल्फा बोल दूं तो आप सीधा बोलोगे tan अल्फा बराबर 8/6, इसका मतलब अल्फा बराबर 53 डिग्री। क्लियर है, तो अल्फा तुझे पता चल गया, तो पावर फैक्टर को तो यहीं सूद के पकड़ गए। बोले पावर फैक्टर क्या होगा, बोले पावर फैक्टर इज कॉस अल्फा, कॉस अल्फा 4/5, सॉरी 3/5, कॉस अल्फा इज 3/5, तो यहां पर क्योंकि XC ज्यादा था, तो इसका मतलब इस बार ये BC ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस ये वो वाला केस हो गया जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं, ऑल्दो मैंने आपको रिवीजन के तौर पे सवाल दिया था ये, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गेम मैंने यहां पे खेल दिया, हमने वो वाला केस पकड़ लिया जो केस हमने परसों की क्लास में डिस्कस नहीं किया था। दैट मींस सर इधर होगा अगर I, तो VR तो उधर जिधर I, और नीचे इस बार नीचे वाली दीदी बड़ी हो गई, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा VL - VC, दैट मींस VR और VL - VC का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा VNet, यही आपका BAB है, क्योंकि इन सब का VL VC BR का जो रिजल्टेंट होगा, BR VL VC का रिजल्टेंट ही A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो अल्फा हमको ऑलरेडी पता है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि अल्फा हम लोग वहां से निकाल चुके हैं, अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री है, हमें ये पता चला कि ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये जो BAB है, वो करंट से पीछे है 53 डिग्री, ऐसे करंट से पीछे 53 डिग्री, ठीक है सर जी, ओके, इसका मतलब ये करंट से पीछे है, तो अगर मैं लिखूं इफ I बराबर tan sin ओमेगा t, तो अगर मैं आपसे पूछूं BAB बता दो, तो आप बोलोगे BAB सर वही वाला तीर जो आपने निकलवाया था सर, सबसे पहला तीर पूछा क्या है, गिवन क्या है सर, I गिवन है, BAB पूछा है, फिर सब मैक्सिमम वैल्यू, सर BAB की मैक्सिमम वैल्यू मतलब सर इसके बीच की मैक्सिमम वैल्यू मतलब E की मैक्सिमम वैल्यू मतलब 100, अब फिर इसके साथ खेल लो,
साइन। सर वीए भी तो आई से पीछे आ गया 53 डिग्री, तो ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, खत्म सवाल। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। आई थिंक अब तुमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, ठीक। तो इसका मतलब ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट सर बीएसी आरएमएस बताओ। मैंने कहा भाई एक काम करिए, पहले बीएसी बताइए कितना है। बोले सर बीएसी बराबर, मतलब ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो पहले मैक्सिमम वैल्यू पर टेक करो 60 और फेस सेम रहेगा 60 साइन ओमेगा टी, ठीक। तो इसका मतलब इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे सर साइन ओमेगा टी 60 है तो 60/√2 हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू का √2 करना है। जब भी आरएमएस पूछे साइनसोइडल फंक्शन है, मैक्सिमम का √2 कर दे, 1/√2 कर दे। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। और अगर मैं बीसीडी पूछूं तो बीसीडी लिख ले भैया। ये क्या है? बीसीडी, ये सीएडी। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 40। और इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सर इसमें क्या होगा? मैंने कहा 20 में आगे होगा, करंट से आगे होता है इसमें, तो इसका मतलब 40 साइन ओमेगा टी प्लस 90। उसी प्रकार से बी डी भी अगर मैं आपसे पूछूं, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, तो आप बोलोगे 120 साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि वहां पे करंट आगे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 40/√2 और इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब 120/√2। क्लियर है? उसने बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अरे भैया tan अल्फा ही जानना चाह रहा है फेस का। tan अल्फा बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर का मॉड, और वो हम लोग देख चुके हैं। सर ये कितना आ जाएगा? 12 - 4, कुछ भी मॉड ले ले, कितना आ रहा है? 4/3 आ रहा है। अल्फा बराबर 53 डिग्री। बस इस बात का ध्यान रखना कि इधर अगर करंट आई है तो बी नेट इधर जा रहा है 53 डिग्री पर। ऑल मैच है? शाबाश बेटा, जल्दी से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, फिर हम लोग और खेलते हैं, सवाल पे थोड़ा सा और खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया। हो गया? पावर फैक्टर नेक्स्ट पेज पे लिखा दिया मैंने, है ना? पहले लिख लो, उसके बाद मैं ये लिखा दूंगा। देखो भाई जनरेशन बहुत तेज बदल रही भाई साहब, है ना? बहुत तेज जनरेशन बदल रही है। पहले 10 साल में चेंज आता था, फिर 8 साल में आना शुरू हो गया, अब 5 साल में आना शुरू हो गया। अब तो मुझे लग रहा है हर 3 साल में जनरेशन बदल रही है। जैसे ही तू कॉलेज पहुंचेगा ना, ठीक है, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंचेगा और तेरे फर्स्ट ईयर वाले तुझे ऐसे लगेंगे, लग रहा है तो 10 साल छोटे हैं मुझसे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 समझा दो। 4 नेक्स्ट पेज पे समझेगा तू, है ना? 4 नेक्स्ट पेज पे समझेगा। चल अगर 4 नहीं समझा होगा तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है? मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है? नोट करो भाई। अभी क्या हुआ, मेरा भतीजा है 4 साल का, ठीक है? 4 साल का ही हुआ अभी वो, ठीक है? और भाई साहब आज के टाइम पे जितने बच्चे हैं, पता नहीं क्या मोबाइल में इतने लगे रहते हैं, ठीक है? मतलब भाई साहब मोबाइल, हम, मुझे इतना गेम याद नहीं है जिसको उसको याद है गेम, इसमें ये वाला गेम, इसमें वाला गेम, इसमें वाला गेम, इसमें। तो उसका एक दोस्त है, उस हॉस्पिटल में थे, वो 4 साल लगा, उनको लगा तो माने ना पुलिस जब मुझे पकड़वाएगा, यूट्यूब पे होगा, बच्चे उस बैठ के देख रहे हो। मैंने बोला भैया आर बराबर 10 है, एक्सएल बराबर सपोज 30 है, एक्सी बराबर सपोज 20 है, और मैंने बोल दिया भैया आई बराबर है tan साइन ओमेगा टी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? चलो ठीक, ठीक है सर, ओके। सबसे पहले तो आप तैयार रहें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ इसका पावर फैक्टर, डायरेक्ट अगर पावर फैक्टर पूछूं तो आप बोलोगे cos अल्फा दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आर कितना है? 10 है। जेड कितना होगा इसका? सर 10 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1/√2, 45 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब, ठीक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई मेरे को tan अल्फा बताओ, तो tan अल्फा बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। एक्सएल कितना है भाई साहब? 30, एक्सी कितना भाई साहब? 20, और आर कितना भाई साहब? 10 बराबर 1। क्लियर है? ये चीजें निकालने में तो आप एक्सपर्ट हो जाओ बिल्कुल। अब इसमें देखो बड़ा कौन है भाई? एक्सएल बड़ा है, तो इसका मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा,
एक्सएल आर एक्सी। अब क्योंकि एक्सी बड़ा है तो इसका मतलब इधर आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, आप सीधे लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, और इस तरफ जाएगा जेड और ये एंगल आ जाएगा अल्फा। ठीक, अगर मैं सवाल में अल्फा देखूं तो ये अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब अगर आपसे करंट देके ईएमएफ पूछे या ईएमएफ देके करंट पूछे तो आपको यही खेलना पड़ेगा स्मार्टली। कैसे स्मार्टली? बोले सर जी देखो, मान लो करंट इधर है तो वीआर इधर होगा, क्योंकि यहां पर एक्सएल बड़ा है तो बीएल इधर होगा और बीसी नीचे होगा, तो मैं उसको बीएल माइनस बीसी लिख दे रहा हूं। पिछले सवाल में बीसी बड़ा था तो मैंने नीचे बीएस बीसी माइनस बीएल कर दिया था। बोल ठीक है, ओके। तो यहां से इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, किन दोनों का सर, बीएल माइनस बीसी और बीआर, सर वो इस तरफ निकलेगा, दैट इज योर वी नेट। ये हो गया, क्लियर है? ठीक है सर जी, वी नेट हो गया। और ये एंगल अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब ये अल्फा है, जो कि हम निकाल चुके, तो आपको यह क्या दिख रहा है? बोले करंट जो है वो वी नेट से पीछे है, करंट जो है वी नेट से पीछे है। तो अगर आप वी नेट लिखने जाओगे, बोले वी नेट मतलब रिजल्टेंट ऑफ वी आर वी एल एंड वी सी, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट दैट इज वी ए बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विच इज बेसिकली ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अगर ये लिखने जाओगे अब तो आप सीधा बोलोगे भाई वी नेट करंट से इस बार आगे है। आगे कैसे बताते हैं? ऐसे, आगे का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, तो इसका मतलब ये आप सीधा लिखोगे। बोले सर ये कितना हो जाएगा? मैं भैया ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा ई की मैक्सिमम वैल्यू साइन, सर करंट के फेज से आगे करना है अल्फा, और इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब भाई भैया ई मैक्सिमम क्या होगा? तो मैंने कहा ई मैक्सिमम के लिए लगा दो बी इक्वल टू आई आर, आई मैक्सिमम इंटू जेड। आई मैक्सिमम कितना है? 10 है। जेड की वैल्यू कितनी है? 10√2। तो ई मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 100√। अब तो समझ में आई होप सबको आ गया होगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? समझ गए सारे लोग? शाबाश, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको जल्दी से। बहुत अच्छा निकाला तूने अल्टरनेटिंग करंट यार, मेरी एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट। मुझे लग रहा था इसमें तू हो सकता है थोड़ा सा हाँ परेशान करे। हो गया? अगर हो गया तो चल मैं तेरा कॉन्फिडेंस चेक करता हूं, ठीक है? बस आंसर देना, कॉपी में लिखना मत। 37 दे देता क्या फर्क पड़ता है सवाल पे? सोचो। क्या फर्क पड़ता? वो कह रहा सर लेवल लाइज, अबे ऑलरेडी अच्छा लेवल चल रहा है ये इसको मजाक में हल्के मत लिया तू। हाँ बोलो। वैसे ऑलरेडी एक अच्छा लेवल चल रहा है, लेकिन लेवल लाइज कैसे करना है, कब करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ो, आप बस हमेशा क्लास की तरह चलो। बोलो। अच्छा फेस चेंज हो जाएगा। अच्छा मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि सर अगर अब अगर लिखेंगे तो सर ओमेगा टी प्लस 37 तो पहले से ही था, अब इसमें 45 और जोड़ देंगे, 82 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये वाली चीजें बदलेंगी क्या? मुझे बता दे, ये वाली चीज ये चीज सेम रहेगी या बदल जाएगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारी बात, ये चीजें सेम रहेगी। क्यों? अरे भाई साहब ये पावर फैक्टर तो वही होगा ना, आर वाई जेड, और ये भी तो एक्सएल वाई एक्स वाई आर ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ना इनका। हाँ बस ये हो जाएगा कि पहले हम जिधर आई उधर साइन ओमेगा टी की लाइन बोला करते थे कि इधर साइन ओमेगा टी की लाइन है तो इधर ही करंट होगा, लेकिन अब बोलते हैं इधर साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री की लाइन है। मैंने बोला था ना ये हमारा मन है, जहां तेरा मन करे वहां मन है। हम पहले इस तरफ साइन ओमेगा टी की लाइन बोलते थे, अब मैं कहूंगा इधर साइन ओमेगा टी प्लस 37 है, खत्म कर ले जो करना है। इधर कह दूंगा साइन ओमेगा टी पीछे की तरफ, इसका मतलब आगे की तरफ साइन ओमेगा टी प्लस 37 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल पे। किताबों में ही ऐसे दिया होगा, देख बुक में ऐसे दिया हो सकता है कहीं कि सर अगर ये साइन ओमेगा टी की लाइन है तो जो करंट है वो इधर है। बुक्स में ऐसे की बनोगा 37 आगे, ठीक, साइन ओमेगा टी लाइन से 37 आगे करंट होगा। ये देख दे रखा ना साइन ओमेगा टी प्लस 37। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मैंने कहा अगर आप इधर करंट मान रहे हो तो मान लो इधर बीआर हो जाएगा, बीआर तो उधर ही होगा जिधर करंट होगा, इधर वीएल हो जाएगा क्योंकि वीएल करंट से हमेशा 90 डिग्री आगे होगा। ये ले ठीक, वो तो आगे ही जाना है भैया। इंडक्टर में हम लोग देख चुके हैं कि इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, और वीसी इसके पीछे हो जाएगा 90 डिग्री। ये ले करंट से पीछे वीसी आ जाएगा, ये ले पीछे 90 डिग्री।
ये बुक का डायग्राम होगा, ये बुक का डायग्राम होगा, बुक में ऐसा गिवन होगा। इसलिए पैनिक मत होना वहां पर, बोले सर मतलब किताब में तो ऐसा दे रखा है ना, आपने कुछ और, आपने तो बहुत ही, आपने जो तरीका बताया था वो किताब में दे नहीं रखा। मैंने कहा भैया जो किताब में दे रखा है ये और जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ही है। तो कहेगा ये कहां है दिखाओ, मैंने कहा देख ले, टिंग 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 टपैश, देख ले, देख देख देख, मजा आया हो तो भाई साहब हंसने वाली स्माइली भेज सकता है, मजा आया हो तो हंसने वाली स्माइली भेज सकता है। हम्म हम्म सर चैट ऑफ कर दो, अच्छा ऐसा है क्या, चल तू हंसने वाली स्माइली भेज दे, मैं चैट ऑफ कर दूंगा अभी, है ना। चलो ठीक है भाई साहब, मतलब मैं ये कहता चैट ऑफ कर देता हूं, तू कह रहा है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि तू चैट ऑफ करने के लिए क्यों कह रहा है, कुछ आ गए होंगे कुछ इधर उधर से, है ना, कोई बात नहीं, लौट के वापस आ, ठीक। तो यहां से मतलब हम तो ये बनाते हैं कि आई इधर तो बी आर इधर तो बी एल ऊपर तो बी सी नीचे, तो अगर किसी बुक में ऐसा बनाओ ना तो ये और ये एक ही है, कोई फर्क नहीं है, बस हल्का सा तू कॉपी को मोड़ के देख, तुझे वही दिखेगा। ठीक है चल नोट कर ले इसको, जल्दी से नोट कर ले। जल्दी जल्दी, या ये भी कर सकता है, ठीक है, पिछले सवाल में ही लिख ले एसकेसी, यहीं पर ही लिख ले, बोले अगर करंट 10 साइन ओमेगा टी प्लस 37 दिया होता तो हमारा आंसर ई बराबर 100√2 साइन ओमेगा टी प्लस 37 प्लस 45 आता, बाकी सारी चीजें सेम रहती है ना, केवल इतना, फिर भी टाइम दे रहा हूं, लिख ले कोई बात नहीं। चलो अब इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए, अब मुझे तुम सवाल करके दिखाओ कुछ। आरएल से मैं आरएल पे आ गया, ठीक है, अब आएगा मजा, ठीक है, कर जरा ट्राई। मैंने देख अब तक तू पन्ने पलट के देख ले, मैं ही खड़ा हो गया देख तेरे सवाल के सामने, तू पन्ने पलट के देख नोट्स के, मैंने करंट देके दुनिया भर की सारी बातें पूछ ली, करंट देके बी आर पूछ लिया, बीएल पूछ लिया, बीसी पूछ लिया, बीए पूछ लिया, बी नेट पूछ लिया, ई पूछ लिया, आई आर एम एस पूछ लिया, बी आर एम एस पूछ लिया, करंट देखे, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने बैटरी का ईएमएफ देके करंट पूछ लिया, आई बात समझ में, तीन तीर बताए थे ना, पहला तीर क्या गिवन है और क्या पूछा है, सबसे पहले इस चीज को देखना है, दूसरा तीर मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करना है, तीसरा तीर फेस पे अटैक करना है, क्लियर है। तो आप मुझे ये सारी बातें निकाल के दिखाओ, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल पॉइंट जेड, दूसरा सवाल करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तीसरा सवाल आई आर एम एस, चौथा सवाल और क्या पूछा जाए, टेन अल्फा, पांचवा सवाल पावर फैक्टर, यहां तक तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, छठा सवाल करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, निकालो, और अगर आपने छठा निकाल लिया अब लेवल तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब तू एक बात समझ कि अगर मैं ये ना पूछ के सीधा यही पूछ लू ना तो उससे सीधा बीएल पूछ लू तो वो एक अच्छा सवाल हो जाएगा, बीएल तक पहुंचने के लिए तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा, पहले सेट निकालेगा, फिर आई मैक्सिमम निकालेगा, फिर उसको जो टेन अल्फा निकालेगा, फिर फेस निकालेगा, समझ रहा है, करो, मैं तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, मैं रह नहीं पा रहा, तुम्हारे आंसर देखे बिना, करो, शाबाश आदित्य, बस इसमें ध्यान से ये देखना कौन आगे कौन पीछे, ठीक है, देख यहां तक तो पावर फैक्टर तक तो ये सवाल जेई मेंस के हैं, 5 तक तो जेई मेंस है, उसके बाद एडवांस है, ठीक है,
शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑल डन, शाबाश दीक्षिता, हनुमान जी राम जी के साथ, बहुत बढ़िया, रचिता, प्रखर, मानसी, काजल, मीना, अरे अंजलि, अरे छोरो कहां हो, ये छोरी आगे निकल गई, निशा, ऋषिता, निदा, खुशी, अनुष्का, ऋतुज, गुंजन, मानसी, स्वप्निल, केशव, माही, अबे शाबाश छोरियों, बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हैं, सो गए क्या तुम हैं? हाँ अब जागे छोरे चलो आओ चेक करते हैं, बड़े ही आराम से सुकून से मैं एक एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। अगर आपसे पूछा जाएगा भैया जेड क्या होगा, जेड बोलोगे सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। आई मैक्सिमम, सर आई मैक्सिमम होगा ई मैक्सिमम अपॉन जेड। ई मैक्सिमम कितना है 10 है, जेड की वैल्यू कितनी है भाई साहब, जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, बराबर 2। आई आर एम एस √2, ठीक है सर जी, ओके आगे बढ़ते हैं। टेन अल्फा, सर टेन अल्फा हमने पढ़ा था सर एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर, सर एक्ससी तो है ही नहीं तो हटाओ, एक्सएल कितना है सर 4 माइनस 0 बटे आर, आर कितना भाई साहब 3, इसका मतलब अल्फा बराबर आ जाएगा 53 डिग्री, अल्फा 53 डिग्री हो गया तो पावर फैक्टर इज कॉस अल्फा इज 3/5। क्लियर है, ठीक है सर जी क्लियर है सर, और सर और बताओ सर, मतलब और अगर मैं आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछूं तो इसके लिए अब थोड़ी सी हमें फेस फेस खेलना पड़ेगा। कैसे, बोले सर जी देखो इधर मान लो करंट है, मैंने कहा ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाओ सर, इधर करंट है तो वीआर भी इधर ही होगा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब वीआर इधर होगा, अगर वीआर इधर है तो इसमें बीएल किधर हो जाएगा, बोले बीएल ऊपर हो जाएगा, करंट से ऊपर होता है, बोले वीसी किधर होगा, बोले पहली बात तो वीसी है ही नहीं, कैपेसिटर है ही नहीं, होता तो नीचे दिखा देता, लेकिन वो है ही नहीं तो सवाल और आसान हो गया, तो वीआर और वीएल का जो रिजल्टेंट जाएगा मेरे भाई वो कहीं इस तरफ जाएगा वी नेट, ये ही तुम्हारा होगा बी ए बी, और ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा। यहां थोड़ा सा पॉज है, ध्यान से सुना, सर आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, मैंने कहा हाँ, तो सबसे पहले तीनों तीर याद कर जो मैंने अल्टरनेटिंग करंट में बोले थे, पहला तीर क्या गिवन है क्या पूछा है, दूसरा तीर मैक्सिमम वैल्यू, आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर 5, 2 खत्म, डायरेक्ट लिखेगा 2, क्लियर है, डायरेक्ट, वैसे तो 2 ही है लेकिन मैं चाहूंगा आप डायरेक्ट लिखो, बोलो डायरेक्ट कैसे, अबे 3 4 है ना तो 5 हो गया, हाँ तो रेशियंस 5 है और की मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो b इक्वल टू आई आर, 10 बराबर 5 इंटू आर, 5 इंटू आई तो आई बराबर 10 बटे 5 बराबर 2, ठीक है। अब फेस के साथ खेलो साइन, अब ध्यान से देखना, यहां पे करंट क्या है, अब देख गिवन क्या है पूछा क्या है, गिवन है ई, ई गिवन है, यही तो ई है, ये गिवन है, करंट पूछा है, तो क्या करंट ई से पीछे है, करंट इधर ई उधर, क्या करंट ई से पीछे है, कितना पीछे है, बोले अल्फा डिग्री पीछे, चेक करके देख, ये पीछे, अल्फा पीछे, अल्फा पीछे है, तो करंट का फेस जो होगा वो ई के फेस से अल्फा पीछे होगा, तो इसका मतलब ई का फेस कितना था, बोले ओमेगा टी था, तो इसमें से अल्फा पीछे कर दे, अल्फा मतलब 53 डिग्री पीछे कर दे, इतना करंट आ गया। आगे बात समझ में, और अगर तेरा करंट आ गया तो अब मैं तुझसे वो सारे सवाल पूछ सकता हूं जो सारे सवाल मैं तुझसे यहां पूछ रहा था, यहां पर पूछ रहा था ना, वीआर निकालो, वीसी निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, वो सब पूछ सकता हूं मैं, तो फिर तू सीधा बोलेगा अरे सर अब तो कुछ नहीं बचा सर, अब तो आप जो चाहे पूछ लो, आप वीआर जानना चाहते हो, मैंने कहा वीआर मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने कहा तो सवाल तुम्हारा भी हो, अब बता, इसकी प्रैक्टिस तो इतनी कर रखी है हमने कि यहां से करंट में कह दूं आई बराबर है 2 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, अगर ये करंट है भाई तो मैं कहूं भैया ये है 3 ओम और ये है 4 ओम, तो वीआर बता दो, अब तो सीधा बोलेगा फिर से मैक्सिमम वैल्यू पे टक करो, क्या गिवन है क्या पूछा है, सर देखो हमारे इस सवाल में आई गिवन है, वीआर पूछा है, सब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 दूनी 6, ठीक है भाई साहब, अब उसके बाद सब वीआर तो सेम फेस पर होता है, जो करंट का फेस कितना है ओमेगा टी माइनस 53, तो वीआर भी यही होगा, यहां से देख भी ले, जिधर करंट है उधर ही वीआर है, ठीक है सर, ओके सर, सब वीएल बताओ, मतलब वीएल तो करंट, सर वीएल में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वीएल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आई आर, आई 2 आर 4, 4 दूनी 8 साइन, सब फेस में, मतलब करंट का फेस तो ये है, ठीक है सर, और वीएल 90 डिग्री आगे होता है, ये है सवाल, क्या कह रहा है 6 है, कुछ गलती कर दिया, कह रहा संभाल लिया भाई, क्या गलती कर दी, आई बराबर 2, 3 है 4 है, क्या गलती कर दी भाई है,
8 साइन ओमेगा टी संभाल लिया बेटा, बता दे भाई क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। cos अल्फा 10^5/3 पावर फैक्टर cos अल्फा cos 53 3/5 होता है, बिल्कुल सही बात है, 3/5 हो गया। ये भी आई बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितनी आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी, सही बात है। और करंट जो है कितना 50 डिग्री फेस पीछे कितना, बिल्कुल सही जा रहा है भाई, कोई गलती नहीं है, नो मिस्टेक, नो मिस्टेक। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि दिमाग का संतुलन, क्या बोलते हैं, दिमाग का संतुलन बना होना बहुत जरूरी है इन सवालों के लिए। कि दिया क्या देख, इसके बाद ना जैसे ही आपने करंट निकाल लिया, इसके बाद तुम्हारे वो सारे सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे जो हमने परसों की क्लास से पिछली क्लास में किए थे, सारे सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, मजेदार तो है ये। क्लियर है, ऑल करेक्ट। VRVL निकाल पा रहा है, ऑल करेक्ट है। हाँ अच्छा सुनिए, अगर मैं VR और VL का रिजल्टेंट पूछता, जिसका ये बताना एक बात मैथ से, एक बार वेरीफाई तो करवा लें उससे, सारे साल मुझसे करवा रहा है, खुद भी तो करके दिखा। नहीं नहीं तू सवाल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, तू मुझे ना मैथ्स में इसका आंसर निकाल के दिखा। ओए मेरे को ये रफ कॉपी में ये आंसर निकाल के दिखा, व्हाट इज VR प्लस BL, मतलब इसको प्लस इसको जोड़ के दिखा, इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। जोड़िए कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के देखा क्या आंसर आ रहा है, सारे लोग। कौन सा तरीका, फेजर वाला तरीका। ये चीटिंग नहीं करेगा तो कह रहा है 10 साइन ओमेगा टी आ रहा है, चीटिंग नहीं करेगा तो जोड़ के दिखा देगा, गलत बात है देख, ये बहुत गलत बात है, तू चीटिंग कर रहा है, ठीक है। चीटिंग करने का हक मुझे है, तुझे नहीं है, इशारा समझ गया होगा, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, सही से सॉल्व कर जैसे पहले करते थे। सब मान लो इधर साइन ओमेगा टी की लाइन है, आपको ये जोड़ना है, ये 6 साइन ओमेगा टी -53, तो पीछे की तरफ 6 होगा, मतलब 53 डिग्री पीछे 6 होगा, ठीक है सर जी। और ये क्या है 8, तो 37 आगे 8 होगा, इधर 8 होगा और ये 37 होगा। हाँ सर जी ओके, अब क्या करो, बस सर अपना इसका रिजल्टेंट ले लो, इधर 6 है तो 6 का रिजल्टेंट, इधर 6 cos 53, नीचे 6 sin 53, सर ये 8 है, 8 का इधर 8 cos 37, याद है ना जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट वगैरह निकाला करते थे, ऊपर 8 sin 37। ओके सर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 8 sin 37 कितना, 8 गुणा 3/5, तो 8 या 24/5, ये हो गया 24/5। सर ये बताओ नीचे वाला, मैंने कहा 6 sin 53, मतलब 6 गुणा sin 53 4/5, मतलब 24/5। ओके सर जी समझ गए, 24/5 से 24/5 मार दिया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, ये कितना है, बोले सर ये है सर cos 53 होता है 3/5, तो 18/5 प्लस cos 37 होता 4/5, तो 32/5, 18 प्लस 32/5 बराबर 50/5 बराबर 10। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 10 आएगा, और इधर ही आएगा इस तरह, और आना भी चाहिए यार, 8 और 6 का रिजल्टेंट 10 ही तो होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट 10 जा रहा है, दैट मींस इन दोनों का जो सम होगा वो आएगा 10 साइन, किस तरफ आ रहा है, साइन ओमेगा टी की तरफ आ रहा है, 10 साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब VR प्लस BC की जो वैल्यू आई है 10 साइन ओमेगा टी आई है, VR प्लस BL, VR प्लस 10 साइन ओमेगा टी, मतलब इसका क्रॉस, और 10 साइन ओमेगा टी, तो ये भी है, तो यस बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही खेल रहे हो कि इसके बीच का और इसके बीच को तमीज के साथ जोड़ोगे तो यही आएगा, यही आ रहा है। क्लियर है, वेरीफाई हो गया, शाबाश। चल अब सवाल तू करके दिखा। तो मैं इसमें मैंने अभी थोड़ा सा R और L दिया था, ठीक है, अब मैं ROC दे रहा हूं, वो भी करके। अच्छा